CHSL की अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं। और पहला सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये जो दिख रहा है, पहले जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 1 + x 1 - x², इसको जस्ट ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो 1 - x⁴ ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1 + x। तो ये तो इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जैसे ही ओपन करोगे a + b और a - b से, a² - b² जो होता है इसमें, तो आप कहोगे 1 - x² तो कट जाएगा और केवल ऊपर जो बचेगा इससे 1 + x² बचने वाला है, ठीक है। तो पहले वाले को सॉल्व कर लिया, 1 + x² बच गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व कर लो। अब आप कहोगे यहाँ से अगेन इसको जब आप ओपन करोगे तो 1 - x² की टर्म इससे कट जाएगी और ऊपर केवल 1 + x² बचने वाला है। तो -1 + x² और ये आ जाएगा आपके पास 1 + x और बटे में 1 - x। ऐसा करो 1 + x कॉमन ले लो इस दोनों में से। तो ये जैसे ही कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल और केवल 1 बच गया। एलसीएम हमने 1 - x ही ले लिया, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ये इसको प्लस बना लो, तो इसको भी आप x - 1 लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो बिल्कुल। तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर ऊपर ये x - 1 है, तो यहाँ पे भी x - 1 आ जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू जोड़ के लिखोगे आप इसको 1 + x, क्योंकि 1 + x² ये कॉमन ले चुके हो आप। तो यहाँ से 1 से तो 1 कट कैंसिल हो जाएगा और 2x/x - 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको मल्टीप्लाई में ऑप्शन देखिए कौन सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में ये वाला देखिए सेकंड पाई चार्ट आपको दे रखा है, रन स्कोर्ड इन इनिंग ए, जो आपका हाउ मच परसेंटेज है, कितना इनिंग डी का। तो एक्चुअल में वैल्यूज़ नहीं निकालनी है आपको, डायरेक्ट ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसी से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर आपसे पूछा है। तो ये 25 से ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो मतलब बेसिकली 30 के रेस्पेक्ट डी के रेस्पेक्ट में बात करनी है, तो 25 के रेस्पेक्ट में बात करनी है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 25 से ये 4 बार और 4 से ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120% आ जाएगा। तो ये 120% है इसका। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहलाएगा। अभी मैं आपको जो ज्योमेट्री की क्लासेस चल रही हैं आपका कंप्लीट मैथ्स के कोर्स में, तो आपको पता है मैंने बताया था कि अलग अलग 4 सेंटर्स बताए मैंने आपको, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सभी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम। तो जो सेंट्रॉइड जो मिलता है आपका, वो मीडियन का आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। और ये मीडियन को 2:1 में भी बांटता है, इतना भी आपको पता है। तो ये सेंट्रॉइड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। आगे बोला है आपसे कि थीटा की वैल्यू बताओ। ऐसा कर सकते हो कि वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन के थ्रू। दूसरा क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा में बदल गया, तो दोनों ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों का टोटल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी जाके चेंज होते हैं। आपको 5 थीटा, इसको लिख लो अलग, थीटा + 30 + 5 थीटा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 90 के। तो ये 6 थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपको 60 के। तो थीटा की वैल्यू आपके पास 10 डिग्री आ जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपसे कि शिवम ने परचेज किया 2 घड़ी, ठीक है। पहले वाली है उसके 12,000 रुपये है और दूसरे वाले वो 20,000 रुपये में, और बेचा है दोनों को, पहले वाले को 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे वाले को 20% के लॉस पर। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ ये आपको बताना है। और देखिए परसेंटेज में नहीं बताना, आपको एक्चुअल में वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 12,000 है और 12,000 पे 10% निकालोगे प्रॉफिट का, तो आपको होगी कि 1200 रुपये। तो पहले वाले पे 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है उसको, तो इसको प्लस में लिख लो। दूसरे वाले का देखो, आपको कि 20,000 पर 20% का लॉस, तो आपको कि 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये का उसको लॉस हुआ है। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है उसका, तो ओवरऑल उसको लॉस हुआ है क्योंकि लॉस ज़्यादा हुआ है, तो 2800 रुपये का लॉस हो जाएगा उसको। यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बोला है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, जो आपके पास स्पीड है बस का 60 किलोमीटर पर आवर है और इंक्लूडिंग स्टॉपेज इतना है, तो कितने मिनट के लिए बस रुकती है 1 घंटे में। मैंने आपको जब टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर कराया था तो उसमें ये टाइप का सवाल आपको कई सवाल डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये बहुत आसान है आपके लिए करना। क्या करोगे आप, आपको कि दोनों का डिफरेंस आपको कुछ है, बटे में एक्चुअल स्पीड जो विदाउट स्टॉपेज है 60, तो ये कितना आ रहा है आपको कि यहाँ पे 1/10 आ रहा है। अब इसको ये देखिए 1 घंटे पर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो 60 से मल्टीप्लायर कर देते हैं, तो ये आपके पास 60 मिनट बेसिकली। तो ये क्या आ जाएगा आप मुझे बताओ। आपको कि यहाँ पे 10 मिनट आ रहा है, ठीक है आंसर। 10 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा ना,
करेक्ट करो इसे। तो यहाँ पे 6 मिनट आंसर हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा ना डिवाइड होके। क्वेश्चन 7 देखिए, सैलरी है एक एम्प्लॉय का इंक्रीज हो जाता है 20% एवरी ईयर, और सैलरी है जो आज के टाइम में उसका 14,000 रुपये है, तो 3 साल के बाद में सैलरी कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हो इसमें, या तो सक्सेसिव लगा लो, आप सक्सेसिव से कर सकते हो इसको। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ इसको, ये 14,000 रुपये है। अब इसमें कितना इंक्रीमेंट आप होगा 20% का, तो 20% का मतलब सिंपल सा यहाँ पे हो जाएगा 120% हो जाता है हर साल। तो 120% का मतलब 12/10 पहले साल, दूसरी साल भी 12/10 और तीसरी साल भी 12/10, ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये 3 जीरो से तो ये 3 जीरो गायब करोगे आप। अब 12 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 1728, और इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये सीधा सा काम है आपका। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 56 और 112, 11 हो जाएगा, 28 और 11 आपको हो गया, ये हो रहा है आपके पास 39। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, 70 84, और ये 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, और 3 101 हो रहा है आपके पास, और ये आपके पास 14 और 10 24, 24 192, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 रियल नंबर का दे रखा है 12, प्रोडक्ट है 4, तो सिंपल सा क्या कर सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास 12 दे दिया, और दोनों का प्रोडक्ट ए बी जो है वो आपके पास 4 दे दिया। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स के डिफरेंस बताना है, तो क्या करोगे, ऐसा सोच सकते हो कि नंबर दोनों सोच लो आप। ठीक है, एक तरीका ये भी है। दूसरा, अगर नंबर नहीं सोच पा रहे हो तो क्या कर लो, डायरेक्ट बेसिक से चले जाओ अलजेब्रा में। आपको a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप मुझे बताओगे, आप कहोगे बिल्कुल, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 12 दे रखी है, माइनस 2 टाइम्स ए बी, इसका 2 टाइम्स करो, आपको 4 दूनी 8, तो यहाँ पे दोनों का माइनस करोगे आपको 4 आ रहा है, a माइनस बी ही चाहिए आपको केवल, तो अंडर रूट ले लोगे इसका, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। लेंथ आपको बतानी है आर्क की, यदि एंगल है जो सेंटर पे जो सर्किल के, रेडियस आपको 7 दे रखा है और एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आर्क का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए कंप्लीट सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, थीटा कोई एंगल हो तो उसके द्वारा आर्क बन जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, सिंपल सा। तो अब मुझे बताइए वैल्यूज़ यहाँ पे क्या क्या रखूँ मैं, आपको 2 22/7 हो जाएगा एक वैल्यू, नेक्स्ट आर की वैल्यू आपको 7 रख दो, और बटे में 360 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पे 60 आ जाएगा। ये तो इससे 6 बार कटेगा ही, ये इससे कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा 3 बार, तो 22/3 आंसर आ जाएगा। मार्क प्राइस है एक कंप्यूटर का, आपको दे रखा है 80,000 रुपये। ठीक है, आगे बोला है कि यदि ये बेचा जाता है इतने रुपये में, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं इस पर, पहला डिस्काउंट 15% का है, दूसरा आपको बताना है। ऐसे सवालों में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिक से किया करो, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है आपका। ये 80,000 रुपये है, इस पर पहला डिस्काउंट 15% कर दिया, मतलब कितने में बेचा है, आपको 85% में बेचा है इसको। दूसरा डिस्काउंट भी कुछ दिया होगा, हमें नहीं पता कितने का दिया है, 100 माइनस डी बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा डिस्काउंट हो गया, और ओवरऑल इसको बेचा है फिर इसमें आपके पास 65280। अब ये जो नंबर है ना आपके पास, अब ये इसी तरीके से अरेंज करके देता है कि ये कट पिट जाता है पूरा, तो सॉल्व कर लो इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। अब आप बताइए 8 का इसमें डिवाइड कर लें, तो ऐसा करो 1 जीरो से 1 जीरो और काट लो यहाँ पर। अब 8 का डिवाइड करोगे तो इसमें देखो कितनी बार जाएगा, आपको 8 से ये 10 बार जा रहा है। ठीक है, और 8 से इसको दिया 8 64 एक बनेगा, और 8 एकम 8 8 6 48। ठीक है, और 1 जीरो से तो 1 जीरो चला ही जाएगा आपके पास। अब ये वैल्यू जा रही है आपके पास, अब मुझे पता है कितने से जाएगा, 17 से जाना चाहिए, 17 17 5 85, और ये 17 5 85 तो नहीं जाएगा, 17 चौके 68 ही जाएगा। ठीक है, 68, और अभी कितना बचेगा आप मुझे बताइए, आपको हो गए 13 बचेगा, तो 17 अंठे 136। ठीक है, 8 बार चला जाएगा 48। अब मुझे बताइए ये कितनी बार कटेगा इससे, देखो ये 10 है ना, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480 बनाएगा, 480 डिवाइड बाई 5 आपको 96 आ रहा है। 96 जो आ रहा है वो 100 माइनस डी की आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 4% आ जाएगी।
रेशियो जो दे रखा है एरिया का दो सर्किल का इतना है, जो सर्कमफेरेंस का रेशियो बताना है। देखिए सर्कमफेरेंस का रेशियो पूछे, रेडियस का रेशियो पूछे, डायमीटर का पूछे, तो हमेशा वही रहेगा, इसका अंडर रूट ले लेना है एरिया का, क्योंकि एरिया जो होता है बेसिकली दो साइड का मल्टीप्लाई होता है। तो आपको ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं कहाँ पर, ज्योमेट्री की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें। ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो यही रेशियो आ जाएगा, अंडर रूट ले लो सिंपल। अगर साइड का रेशियो दे रखा था और एरिया पे पूछता तो स्क्वायर कर दे। ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है। क्या करें बताओ, स्क्वायर कर दो सिंपल। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1/m² -2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 49। तो ये दो इधर ऐड कर दो, यही आपको चाहिए, फिर 451 आंसर आ जाएगा इसका। एरिया आपको बताना है एक सर्किल का जिसका रेडियस है ना वो इक्वल है किसके, साइड ऑफ स्क्वायर के, जिसका पेरीमीटर 196। तो सबसे पहले 196 का पेरीमीटर है, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, आपको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 चौके 16, 3 4 9 36, 49। तो ये 49 जो है आपके पास क्या आ गया है, आपको रेडियस आ गया है एक सर्किल का, और इसका एरिया आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको 22/7 और इसको 49 × 49 कर दोगे, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। तो ये 7 से काट लिया आपने, 22 अंते 154 होता है, ठीक है। और या फिर ऐसे कर सकते हो, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो 343, 343 को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपके पास 6 हो जाएगा। तो ये 6 8 6। अब आपके पास 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, 2 2 को पेयर में करते हैं, 6 आ जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 1 8 6 14 1 15 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो, कैलकुलेशन को थोड़ा ब्रेक कर करके कर सकते हो, आसान हो जाती हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक पाई चार्ट दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल, जो फॉर्म किया है एम के द्वारा और क्यू के द्वारा। आप मुझे बताइए कि यहाँ एक्चुअल वैल्यूज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये एम रहा आपके पास और ये क्यू रहा, देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों चीज़ें। तो दोनों का डिफरेंस मुझे बताओगे तो अब कितना आ रहा है बताओ। ये 37 है, ये 14 है, तो 23 आ रहा है। ये जो 23% है इसका बताना है, ये कितने का परसेंटेज है आप मुझे बताइए। आपको 360 का बताना है ये। तो एक जीरो से तो एक जीरो चला जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। अब कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करने पर, 23 46 और 23 या 69, ठीक है। और 69 का जस्ट करोगे 138 आ जाएगा, 138 का मतलब हो जाएगा 13, और ये 69 और 3 72 82, ठीक है। और पॉइंट और लग जाएगा, 82.8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 15 देखिए, एवरेज नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल के एंड एम। तो क्या करोगे, देखिए यहाँ पर पहले परसेंटेज पर ही चलो, ये के रहा आपके पास और ये एम रहा, दोनों को जोड़ोगे आपके पास कहोगे 20, लेकिन एवरेज बताना है, डिवाइड बाई 2 मतलब 10%। 10% पूरे का लेना है, तो ये 6000 है, इसका 10% लोगे तो 600 आंसर आ जाएगा, यही एवरेज होगा इसका। 16वां सवाल कह रहा है आपसे कि ये वैल्यू दी हुई है, ये निकालना है। तो क्या करें बताओ। अब इसमें तो सीधा दिख रहा है आपको कि tan थीटा बराबर 4/3 है। 4/3 है, तो मैंने बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया था कंप्लीट मैथ्स कोर्स में, तो वहाँ पर बताया था कि अगर ऐसा कुछ दे रखा हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया करो, उसमें ये वैल्यूज़ लिखा करो। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट यहाँ पे सीधा दिख गया। अब वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो। 7 साइन थीटा क्या हो जाएगा आपको 4/5। नेक्स्ट 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा 3/5। तो ये क्या हो रहा है 28, ये हो रहा है 6, 28 - 6 हो गया 22/5। सवाल बोल रहा है आपसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, ई के जो अपोजिट है जी दे रखा है, ठीक है। और ई जी बराबर क्या दे रखा है, ई के अपोजिट जी है और ई बराबर ये है, तो जी आपको बताना है। बहुत आसान काम हो गया आपके पास, क्योंकि आपको पता है अपोजिट जो एंगल होते हैं ना आपके पास, वो दोनों का टोटल है वो आपके पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये अगर 95 हो रहा है तो ये दूसरे वाली वैल्यू को कितना होना पड़ेगा आपको, 85 होना पड़ेगा, तभी जाके 180 होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए ABCD का रेशियो आपको बताना है। देखो सिंपल जो रेशियो है वो मर्ज करना है। 2 3 तरीके और हैं इन सवालों को देखने के। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो कि A और B का यहाँ रेशियो 2:3 का है, तो ये तो मेंटेन रहना चाहिए सवाल में। यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ये रेशियो मेंटेन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो ऐसे सवालों में, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में। ये बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए तभी जाके चीज़ें चलेंगी। बाकी दूसरा मर्ज करने का तरीका भी सीख लो, काम आता है। और रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत बार मैंने डिस्कस किया है आपके पास, जब चैप्टर आपको कराया था।
ये 2:3 का रेशो है, इसको 6:7 बनाना है। 6:7 बनाना तो आप सिंपल सा क्या किया, इसको जस्ट टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और इसको 14:3 बनाना है तो सिंपल क्या किया है, तो ये 6:7 का है ना रेशो, 6:7 का हो गया। इसको 14 करना है तो जस्ट डबल कर दिया, ये 14 हो जाएगा, ये आपके पास 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते क्योंकि यहाँ पे सीधी वैल्यूज़ दिख रही हैं, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका भी आपको मैंने बताया था, ABCD, यहाँ पे 2:3 लिखा, इसको 6:7 लिखा, और इसको 14:3 लिखा। ऐसे भी रेशो मर्ज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सवाल जैसा दिख रहा है वैसा सवाल बहुत आसान है, तो इसमें कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हो। बेसिक ये वाला भी रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका 1 साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए 10% पर वो 25 दे रखा है 25, तो सम आपको बताना है। सिंपल सा मुझे बताइए कि अगर 10% रेट दे रखी है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ना वो हाफ ईयरली करना है। हाफ ईयरली का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा कि 5-5% के 2 साइकिल बन जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मामला, आपको कि यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट आएगी वो 10.25 आएगी, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो 10% की रेट ही रहेगी। दोनों का डिफरेंस बताओ रेट का, आपको कि 0.25। आपको जो वैल्यू दे रखी है ना, जो 25 दे रखी है, ये एक्चुअल में 0.25% की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, पूरे 100%, क्योंकि यही आपके पास मूल रकम होगी, प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा। तो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे ऊपर, तो 25 से ये 25 कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास ये 10,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पाई चार्ट दिया है आपको, डिफरेंस बिटवीन द स्कोर एस एंड यू। एस कहाँ पर है, आपको होगे 31 है, और यू कहाँ है, आपको होगे 12 है। दोनों का डिफरेंस आपको होगे 19%। अब ये 19% चाहिए ना आपको, ये 800 का चाहिए, तो 19 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। करोगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, आपको 152 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ये ए और बी लिया, ये 20 डेज दे रखा है। बी और सी मिलकर दोनों, ये आपके पास सेम काम को मिलकर कितने में कर रहे हैं, आप बताओ। आपको कि 15 डेज में कर रहे हैं। आगे बोल रहा है कि ए बी सी सभी एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और देन काम जो है वो आपके पास 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये ए प्लस बी प्लस सी अगर सभी मिलके करेंगे तो 10 दिन में कर देंगे काम को। टोटल में क्या मानूँ, आपको कि 60 मान लो, तो एफिशिएंसी यहाँ पे सबकी निकाल लो। ये 20 से आ जाएगी 3, ये आ जाएगी आपके पास 2, ये आ जाएगी 6। अब यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी आपको पता लग गई है, अलग अलग भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, तो सी की अकेले बता सकते हो कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी अकेले ही। तो आप बताओ तो कितनी होगी यहाँ पे, 15 चौके, ये 4 आएगा ना बेसिकली, 15 चौके 60। तो सी की अकेले एफिशिएंसी आएगी वो 3 आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी आप बता सकते हो, बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ये सी की आ गई, ठीक है। और ए की आप बता सकते हो, ए की 2 आ जाएगी। अब आगे पूछा है आपसे ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए और सी 3 और 2 5 एफिशिएंसी से करना है काम, और 60 काम को करना है, तो टोटल ये 12 दिन में कर देंगे इस काम को। आगे बोला है कि एक आदमी है जो स्पेंड करता है 2300 रुपये मंथली ऑन एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मंथ के लिए, ठीक है, 1800 रुपये मंथली नेक्स्ट 8 मंथ के लिए, ठीक है, और सेविंग करता है 12,400 रुपये। तो मंथली इनकम क्या है, तो सिंपल सा मतलब मुझे बताइए कि ये जो बोला है ना, पहले के 4 महीने और बाकी के 8 महीने, तो टोटल उसकी जो खर्च करता है वो कितना हो जाएगा। आपको 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो सिंपल, ठीक है, तो और मंथली ही बताना है आपको। तो पहले तो पूरा ईयरली निकाल लो, फिर उसके बाद हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली आ जाएगा। तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो गए ये 92 आ रहा है। तो शुरू के 4 महीनों में इतने पैसे खर्च कर देगा, बाकी के 8 महीने में 18 अंठे 144, ठीक है, 1440 ये आ जाएगा। इनको जोड़ोगे तो ये आपके पास 0 0 6 और 9 और 4 13, ठीक है, और ये 2, ये जो आया ना आपके पास 23,600 रुपये, ये उसका पूरा खर्चा आया पूरे साल का, और पूरे साल में इतने रुपए 12,400 उसने बचाए, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। 0 0 और ये 0 और ये आपके पास 6 और ये आपके पास 3, ये जो आया ना 36,000 रुपये, ये बेसिकली एक साल में वो पैसे कमाता है। मंथली इनकम बतानी है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आप बताओ, 3,000 रुपये आ जाएगा उसकी मंथली इनकम। क्लियर। आगे ये देखिए वैल्यू इसकी बता देनी है आपको। तो पहले ऐसा करो, इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को आपको 12 और इसको 4 का डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑफ को सॉल्व करते हैं तो 24 को इससे डिवाइड करोगे, आप मुझे बताइए कितना बनेगा। आप कहोगे 2 बन रहा है, 2 इसमें से माइनस कर दूंगा तो आपके पास 7 9, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 82 आंसर आ जाएगा आपका। ये वैल्यू आपको बतानी है, आप बताइए क्या होगा इसमें। तो सिंपल से क्या करना है, 15 का इसमें डिवाइड कर दो सिंपल, तो ये 25 है और यहाँ पे 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9। तो 25 9 225, 15 से डिवाइड करोगे तो 15 ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इसको पूरे को सॉल्व किया तो 15 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 36 और ये 15। इसमें ये सिंपल माइनस कर देना है 15, तो सिंपल माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी वो 21 बन जाएगी, 1521। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए और ये लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का। 6 सेक थीटा की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहाँ पे आप सेक थीटा की वैल्यू बताइए, आपको कि 10/6। इसको और थोड़ा सा लिखोगे तो 5/3। तो कॉस थीटा भी पता लग गया आपको। यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3/5। तो ये 5 है तो ये ट्रिपलेट भी है आपका बेसिकली, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट। इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप। 5 कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5/4, ठीक। और नेक्स्ट 3 कॉट, ये वाली 3 कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/4। ओके, देखिए 25 में से 9 जाएगा आपके पास, तो क्या बनेगा बताइए, 16/4। तो 16/4 क्या हो जाएगा, 4 ही बन रहा है ये तो ऊपर तो सॉल्व किया इसको तो 4 बन रहा है, 4 बटे में आ जाओ अब आप। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको, 4 कॉस थीटा तो 4 तिया 12, 12/5 और 3 साइन थीटा ये भी 4 तिया 12/5, तो ये 24/5। तो 24 और 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 से 6 बार, तो 5/6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। तो ये ओवरऑल आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको सभी मिल जाएंगे वहाँ पर। थैंक यू सो मच।